Mohil Matre. These two are the opener. Is going to be Naneshwar Shilke. Open the bowling attack. First ball this time a lovely looking square drive, but equally stop from the fielder at point. Running is right. Enough time batsman gets one. So Moti off the mark with one. Jolly Sport Kamatgar one for no wicket. अच्छा शॉट खेला था पहली गेंद पर, मोती ने थोड़ी जगह मिली थी, लेकिन फील्डर काफ़ी सतर्क बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में अच्छे पूर्वानुमान के साथ गेंद को फील्ड किया, तो पहली गेंद पर खाता खुला है। Naneshwar Shilke. But this time try to a reverse stroke indeed. Miss him outside the off stump. Lovely ball. यॉर्कर लेन पर गेंद, बिल्कुल पॉपिंग क्रीज में गेंद का टप्पा अच्छे पेस के साथ, मतलब एक्स्ट्रा पेस तो नहीं है इनके पास, लेकिन ज़रूर बीच बीच में वो चौका देते हैं थोड़ा तेज़ करते हुए, और पेस परिवर्तन देखने लायक रहता है ज्ञानेश्वर का। Naneshwar Shilke. Turn from Asha Patil north stand. This time Mohil once more tried improvise the stroke, try to a falling sweep, once more busy in the air and off the surface. डगआउट से ही मन बनाकर आए हैं कि इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलते हुए थोड़ा अनसेटल करना है गेंदबाज ज्ञानेश्वर को, लेकिन ज्ञानेश्वर बहुत ही चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ अतिरिक्त करने की कोशिश नहीं है गेंदबाज द्वारा, चीज़ों को सिंपल रखा है और 2 बार बीट कर चुके हैं मोइल को। Welcome Uzair Khan joining with us. This time a lovely looking on drive, but find the fielder at mid wicket. Gaikar is there, mystery player. Enough time batsman gets one. धीमी शुरुआत, पहली 4 गेंदों पर केवल 2 सिंगल्स। मोती का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी मेरे ख्याल से इस टीम के दृष्टिकोण से हम देखें तो जॉली स्पोर्ट्स के लिए। This time is stylish looking square drive all on the ground to cover point with the stroke batsman through for 1, 3 without loss. बहुत ही डिसिप्लिन गेंदबाजी में देखने को मिल रहा है ज्ञानेश्वर द्वारा, अच्छी शुरुआत देते हुए अपनी टीम को ज्ञानेश्वर शिल्के। This time once more try to blind swing. Ball is kept low. Miss him outside the off stump. ज़बरदस्त ओवर समाप्त हुआ है, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद ऑन साइड में उड़ाने का प्रयास। गेंद के मेरिट पर खासतौर पर मोहिल बल्लेबाजी नहीं कर पाए। मोती ने ज़रूर गेंद के मेरिट पर दोनों शॉट्स खेले, 2 सिंगल्स बनाए, लेकिन मोहिल ने जो डॉट गेंदें खेली है उसकी वजह से कहीं ना कहीं अब दोनों भी बल्लेबाजों पर दबाव ज़रूर बना होगा, क्योंकि शुरुआत काफ़ी धीमी है। 1 ओवर के बाद 3 रन बिना किसी नुकसान के जॉली स्पोर्ट्स। कौन बोल सकता है मोती की उस इनिंग को जो बी इंडियन के सामने सिल्वर जुबली मेयर कप 2011 के सेमीफाइनल में खेली गई थी। पैक क्राउड था चैलेंज पे, और बी इंडियन मिसाइल उजेर के आखिरी ओवर में उन्होंने 25 रन लिए थे, लेकिन जवाब जमा ने दिया था, बैट कैरी करते हुए मैच को जीता था। कई अच्छी पारियां हालांकि खेल चुके हैं सिटी क्रिकेट में, खासतौर पर हमने देखा है मोती को, लेकिन अब ग्रामीण क्रिकेट में अपना जलवा दिखाना होगा। अनुभव की कोई कमी नहीं है उनके पास। सामने कहीं ना कहीं युवा गेंदबाज है जिनके गेंदबाजी में काफ़ी धार देखने को मिल रही है। नेवर लेकर अविनाश शेल्के, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, वाइट का इशारा। मुख्य अंपायर की भूमिका में इस समय उमेश केने, स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में है मुन्ना पठान। जेपी पैनल के अंपायर्स अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए इस एकता सुपर लीग में। 6 खिलाड़ी बाउंड्री पर। इस बार बेहतर लाइन, बेहतर लंबाई भी थी, अपने आप को यॉर्क कर लिया लगभग वहां पर बैट्समैन ने। हालांकि गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए, बीट हुए मोती। बड़े स्ट्रोक्स का इंतजार जॉली स्पोर्ट्स कामतकर के समर्थकों को। इस बार फाइन लेग की तरफ खेलने का प्रयास था, हालांकि ये वाइड गेंद है, ये दूसरी वाइड गेंद इस ओवर की। और जिस तरह से खेल शुरू हुआ है,
इस ओवर में काफ़ी कुछ घटेगा मुझे लगता है। विकेट भी गिर सकते हैं या फिर हो सकता है कि कुछ बड़े हिट्स देखने को मिले। स्कोर इस समय 5 रन बिना किसी नुकसान के। मिस टाइम कर बैठे हैं मोती, खुद गेंदबाज प्रयासरत, दूसरे प्रयास में लपक लिया है कैच। बेहतरीन कैच और मोती को लौटना होगा पेविलियन में। एक बार फिर से निराश किया मोती ने। काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी हो रही है शिल्के ब्रदर्स की तरफ से, बिल्कुल चैनल में गेंदबाजी हो रही है और किसी भी टीम को फाइनल में रहने के लिए चैनल में ही रहना पड़ता है। और जिस तरह का फॉर्म सिद्दीक जी हम देख रहे हैं मोती का, क्या उनको थोड़ा सा पीछे भी रखा जा सकता था बल्लेबाजी में? आपकी राय इस पर? यस एग्जैक्टली, क्योंकि वो बहुत बड़े क्लास के प्लेयर हैं, लेकिन जब आपका फॉर्म थोड़ा नीचे रहता है, काफ़ी ऑप्शन है जॉली के पास, लेकिन कहते हैं कि कप्तान जो फैसला करता है वो बेस्ट रहता है। पांच रन हो चुके हैं एक विकेट गंवाने के बाद। फाइव फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। पहला ही विकेट गिरा है और अब कप्तान क्रीज पर पहुंचते हुए राकेश चौधरी। एक बार फिर से कप्तान के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। पिछले मैच में भी जब बल्लेबाजी के लिए आए थे तो कहीं ना कहीं जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे उन्होंने निराश किया था। मोती उस मैच में भी जल्दी आउट हुए थे। 11 पर पहला विकेट हालांकि गिरा था और उसके बाद शानदार बैटिंग की थी। राकेश ने इस बार बल्ले का एज लगा है। सुदर्शन काफ़ी चुस्त और चौकन्ने है शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। रन नहीं मिला है। 11 गेंदों में 34 रनों की आकर्षक पारी खेली थी। मैन ऑफ द मैच बने सोना देवी टेमघर के विरुद्ध राकेश, और नॉट आउट रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसी पारी को यहां पर आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। अच्छा शॉट है, मौका नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से फील्डर को। जी हाँ, बहुत दूर फील्डर, 4 रन मिलेंगे। देखिए टीम के कप्तान है और कप्तानी बारी पहले मैच में भी खेली, इस मरतबा इम्प्रोवाइज तरीके से खेला है। कंट्रोल हुक शॉट कहेंगे हम, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जरूर फील्डर है, लेकिन उस फील्डर से कोसों दूर थी गेंद। और आखिरकार पहला चौका इस मैच का। मैच की 10वीं गेंद पर चौका आया है। और अब की बार स्वीप करना चाहते थे। फुलर लेंथ की गेंद बीट किया बैटर को। अच्छी नोकझोंक गेंद और बल्ले के बीच में बाल बाल बच गए। ऑफ स्टंप के काफी करीब से गेंद निकली है सीधे विकेट कीपर के पास। स्वीप शॉट हालांकि इनका मन पसंदीदा स्ट्रोक है, महारत है स्वीप शॉट खेलने में, लेकिन उसके बावजूद भी उनको छकाने में कामयाब हुए हैं अविनाश। और आपकी बार हवा के रास्ते खेलना चाहते थे, फिर से कनेक्ट नहीं कर पाए। एक और अच्छी गेंद, चौका लगने के बाद अच्छी वापसी। जिस गेंद पर चौका लगा वो गेंद थोड़ी पीछे रखी हुई थी, दिशा सही नहीं थी, लेकिन उसके बाद अच्छा अनुशासन दिखाते हुए स्कोर इस समय 9 रन। ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा, 1 विकेट गिरा है। कमाल का बॉलिंग स्पेल हम देख रहे हैं। दोनों गेंदबाजों ने बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी की। ओवर समाप्त होते हुए 2 कुल स्कोर है, 9 विकेट गिराए 1। कहीं ना कहीं जॉली के जो इनिशियल ओवर हैं उसमें रन नहीं आ रहे। स्कोर मॉनिटर पे 9 होना चाहिए, टीवी मॉनिटर पे 9 रन 1 विकेट, 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए नैनेश्वर शिल्के को कंटिन्यू रखा गया है। मोहिल मात्रे को खींच के मारा है, पहला गजब का शॉट है, फुल पावरफुल और वंडरफुल। 6 रन। पिछली 4 गेंदों में स्ट्रगल कर रहे थे, अब निशाना ठिकाने पे। जी हाँ, आखिरकार अपनी हसरत पूरी करते हुए शॉर्ट पिच गेंद थी उसका फायदा उठाया है। बहुत ही शानदार पुल शॉट, और खेलते ही पता चल गया था कि ये गेंद तो मैदान के बाहर ही जाने वाली है। छोटी गेंद तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक अच्छा मौका बैट्समैन के पास हमेशा रहता है।
पहला सिक्सर इस मैच का, रन संख्या 15, एक विकेट के नुकसान पर। जीतने की हसरत पूरी करने के लिए शकील आजमी ने कहा था, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, और एक झलक देखकर जिससे इश्क हो जाए, सात पर्दों में उससे पहचान लिया जाता है। इस मर्तबा कड़क शॉट है, लेकिन पीछे खिलाड़ी आउट हो गए। ये वो इलाका है जहां 9 बल्लेबाज सर पीटते हैं और एक बल्लेबाज जश्न मनाता है। पहचानने की बात हो रही थी, यहाँ पर गेंदबाज ने भी तो पहचान लिया कि शॉर्ट गेंद करना कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। अब की बार सामने खेलने के लिए आमंत्रित किया और फंसा लिया अपने जाल में मोहिल मात्रे को। अच्छा पलटवार गेंदबाज ज्ञानेश्वर का, उनके खाते में ये पहली सफलता। पहला ओवर बहुत ही ज़बरदस्त रहा था उनका, बिल्कुल भी हाथ खोलने के लिए मौके नहीं दिए थे दोनों भी सलामी बल्लेबाजों को, सिर्फ 3 रन दिए थे। ये देखिए लॉन्ग ऑन को क्लियर करने का प्रयास था, आसान सा कैच। बहुत तेज है अजय घरत, आने वाली को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, बहुत तेज है। अपना क्रिकेट भी वैसा है ना, तेज है ऐसे दीजिए। 5-5 ओवर 6-6 ओवर तेज क्रिकेट है ये, फटाफट क्रिकेट है, तो तेज तो रहना ही पड़ेगा। आज की दुनिया भी बहुत तेज है, सभी को आगे जाने की हसरत है। कुल मिलाकर स्कोर है इस वक्त 15, 2 विकेटों के नुकसान पर। ज्ञानेश्वर शिर्के विकेट के शिकार के साथ, निहार मात्रे को फुल टॉस गेंद, बैठक खेला है, पीछे खिलाड़ी नहीं गलती करेंगे, वहां पर एक और विकेट और हैट्रिक पे इस वक्त आगे ज्ञानेश्वर शिर्के। अब तक एक हैट्रिक हो चुका है। सीधा फील्डर के हाथ में खेल बैठे, लो फुल टॉस, और थोड़ी धीमी गति की ये लो फुल टॉस थी, मिडल नहीं कर पाए। और मौका ज़रूर रहता है इस तरह की गेंदों पर, आप बाउंड्री भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो प्लेसमेंट सही होना चाहिए। यहाँ पर छक्का लगाने का प्रयास, कभी कभी चौके से भी खुश होना अच्छी बात होती है मेरे ख्याल से। अजीम अब्दुल्ले जो कि एकता सुपर लीग के फोकस हैं, कल दोनों टीमों को 9 बजे रिपोर्ट करना है, चिंसपाड़ा और एसएससी कामालपाड़ा। आपको फ़ोन पे भी इतला दी जाएंगी। एसएससीसी नए बैट्समैन यश पाटिल, पिछले मैच में गजब का हेलीकॉप्टर शॉट खेला था, हैट्रिक गेंद, ओ बाल बाल बच गए, बाल बाल बचे हैं वहां पर। आइए देखते हैं, ये देखिए कमाल की बॉलिंग करे ज्ञानेश्वर, इनकी थोड़ी एक्शन ऐसी है कि थोड़ी बहुत गेंद कौन बनाती। काफ़ी सफल गेंदबाज पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं, ज्ञानेश्वर को बहुत अच्छा योगदान अपनी टीम के लिए दे रहे। इस मरतबा टैप करने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी, विकेट कीपर के पास गई, कोई रन नहीं। इस मैच में, पिछले मैच में 69 बनाए थे, लेकिन इस मैच में रनों के लिए काफ़ी जूझना पड़ रहा है। बहुत ही बेहतरीन वापसी, ज्ञानेश्वर की पहली गेंद पर छक्का लगा था इस ओवर में, लेकिन उसके बाद 2 लगातार विकेटें चटकाई, फिर और 2 डॉट गेंदें। सिर्फ 6 ही रन अभी तक इस ओवर से आए हैं, और कुल मिलाकर सिर्फ 9 रन खर्च किए अपने स्पेल में अभी तक ज्ञानेश्वर ने। उनकी अंतिम गेंद जड़ में गेंद थी, स्विंगिंग यॉर्कर, इसका जवाब नहीं हो सकता है, सॉरी कहा वहां पर। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, बिल्कुल पिन पॉइंट यॉर्कर जिसे कहते हैं, ब्लॉक होल में, और बल्लेबाज के पास और कोई चारा नहीं था कि उस गेंद को सम्मान दे। 15 रन से स्कोर आगे बढ़ा है, 16 पर जा पहुंचा है, और 3 ओवर की समाप्ति, 16 पर 3। जॉली स्पोर्ट्स कामतगर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। साइंस स्पोर्ट खारबाओं को तैयार रहना है, देखना है कि आज की शाम किसके नाम होती है। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने केवल 16। क्या हम लो स्कोरिंग मुकाबले की तरफ बढ़ रहे हैं? कुछ उसी तरह से तो खेल आगे बढ़ रहा है। गेंदबाजी बहुत ही शानदार और धारदार रही है अभी तक। पहले 3 ओवर का खेल यदि हम देखते हैं तो शिल्के ब्रदर्स पोगाव की ओर से, पोगाव टीम ने शुरुआत काफ़ी अच्छी की इस टूर्नामेंट में। सुबह पहला मैच जीता, लेकिन दूसरे मैच में हार झेलनी पड़ी। लेकिन अब गलती की गुंजाइश नहीं है, अच्छे से समझ रहे हैं उनके खिलाड़ी।
शुरुआत अच्छी की है इस मैच में शेल के ब्रदर्स ने, लेकिन पलटवार किया जा सकता है जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ की ओर से। यश पाटिल क्रीज पर मौजूद, कप्तान राकेश डटे हुए क्रीज पर। 4 पर है इस समय राकेश, 1 पर खेल रहे यश पाटिल। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन, सुदर्शन शेल के आक्रमण पर आए हैं, अपना स्पेल समाप्त कर चुके हैं ज्ञानेश्वर शेल के, जिन्होंने 2 ओवर में 10 रन देकर 2 विकेट चटकाए। 1 ओवर किया है अविनाश ने, 6 रन देकर 1 विकेट। सुदर्शन की पहली गेंद सामना करते हुए यश पाटिल, ओ खोद कर निकाला, लॉफ्ट कर दिया है पैरों के सामने से, लेकिन फील्डर से पार नहीं पा पाए। जबरदस्त कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच, और यश पाटिल को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो आउट हो चुके हैं। कल्पेश तिवारी पर ऐसे बीच मिस्टर पंकज चौधरी और मिस्टर करण काटेकर, इनका शुभ आगमन हुआ है मंच पर। आपका हार्दिक स्वागत है एकता सुपर लीग 2023 में। बहुत अच्छा कैच, टाइमिंग यदि हम देखें तो बहुत अच्छी थी, लेकिन फील्डर से यदि आप दूर नहीं खेल पाते हो तो फिर रन्स मिलना बहुत मुश्किल, और जब हवा में आप खेलते हो तो फिर आपका बचना भी बहुत मुश्किल होता है। अच्छा प्रयास था हालांकि यश पाटिल का, क्योंकि टीम को बड़े स्ट्रोक की ज़रूरत भी है। ज़्यादा गेंदें भी बची नहीं है, केवल अब 11 गेंदों का खेल इस पारी में शेष है। और नाजुक अवस्था इस समय जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम की, 16 पर 4। नए बैट्समैन प्रतीक चौधरी, पिछले मैच में मौका मिला था बल्लेबाजी का अंतिम ओवर में, हालांकि तब मैच हाथ से निकल गया था, लेकिन कुछ अच्छे हिट्स लगाए थे प्रतीक ने, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस हो सकता है उनके पास, बड़े शॉट्स खेलने की एबिलिटी है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, लॉन्ग लेग पर जो खिलाड़ी थे उनको सर्कल के अंदर लाया जा रहा है, वाइड शॉट फाइन लेग की तरफ, 1 शॉट थर्ड मैन है, 1 बैकवर्ड पॉइंट है। और आते ही बेहतरीन स्ट्रोक डीप मिड विकेट के ऊपर से, झन्नाटेदार सिक्सर। फिर से यहां पर यॉर्कर का प्रयास था, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा लेंथ में चूके गेंदबाज सुदर्शन उसका फायदा उठाते हुए, बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल करते हुए बैट्समैन प्रतीक। डेथ ओवर्स में निश्चित रूप से ये काफी घातक बल्लेबाज माने जा सकते हैं, हालांकि सुदर्शन एक चतुर बॉलर है, 1 मेडन ओवर कर चुके इस टूर्नामेंट में। इस बार सामने खेला है, क्या ये कैच बनेगा? ओहो एफर्ट अच्छा था, लेकिन हाथ से छिटकी है गेंद, और फिर से 6 रन, लगातार दूसरा सिक्सर प्रतीक के बल्ले से। और अब सही मायनों में पलटवार देखने को मिल रहा है जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम की ओर से। इसी तरह के स्ट्रोक्स की आवश्यकता है। इस बार बहुत मुश्किल अवसर था, कल्पेश अच्छे फील्डर है, छक्का बचाने का प्रयास किया था उन्होंने, ये देखिए किस तरह से उछले थे, लेकिन हाथ से लगने के बावजूद भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। कोशिश बहुत बढ़िया थी, और प्रतीक के तीखे तेवर नजर आ रहे। ज्यादा वक्त नहीं लगता है इनको बड़े स्ट्रोक्स खेलने में, पहली गेंद से शुरू हो जाते हैं, कुछ इस तरह के ये बल्लेबाज है। एंगल चेंज करते हुए सुदर्शन को सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। अब दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, ओ इस बार अच्छी यॉर्कर, अब की बार गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए बैट्समैन, ऑन साइड में खेलना चाहते थे। 12 रन आ चुके इस ओवर से, टीम का स्कोर इस समय 28 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। एक और बेहतरीन गेंद, सुदर्शन बहुत अच्छी वापसी करते हुए ओवर द विकेट कर रहे थे तो मार पड़ रही थी, लेकिन राउंड द विकेट जैसे ही आए हैं, जो लेंथ वो ढूंढ रहे थे वो लेंथ उनको मिल रही है, काफी फुलर लेंथ की गेंदबाजी। यॉर्कर लेंथ पर गेंदों को रखते हुए सुदर्शन शील्ड के। और की आखिरी गेंद, 7 गेंदें अब पारी में शेष है। इस बार हवा में खेलना चाहते थे, हवा में खेल नहीं पाए, लेकिन मिस फील्ड। पोगाव की फील्डिंग बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन अब की बार गलती हुई है डिप स्क्वायर लेग पर, और 4 रन प्राप्त करते हुए प्रतीक चौधरी। कुल मिलाकर 16 रन आए इस ओवर से। विकेट जरूर मिला सुदर्शन को, लेकिन आखिरकार खर्चीले साबित हुए, और जिस तरह का ओवर चाहिए था इस मैच में वापस लौटने के लिए जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ को, उसी तरीके का ये ओवर घटा है। 4 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 32 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जहां पर सिंगल होना चाहिए था वहां पर बाउंड्री, युवा फील्डर थे बाउंड्री लाइन पर।
त्रिमूर्ति काफ़ी खफा नज़र आते हुए उस फील्डर से। और त्रिमूर्ति एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अच्छे स्टैंडर्ड सेट किए हैं फील्डिंग के, खास तौर पर अपनी टीम के लिए। और एक एक रन की अहमियत भी तो जानते हैं खिलाड़ी। इस तरह की गलतियां बहुत भारी पड़ सकती है। आखिरी ओवर की शुरुआत होने वाली है और गेंदबाजी के लिए आकाश बगले। राकेश अभी भी मौजूद है क्रीज पर, वन डाउन खेलने के लिए आए हैं। कैप्टन 4 गेंदों का सामना किया है, एक चौका जड़ा है, लेकिन उसके अलावा उनको ज़रूर शांत रखा गया है। लेकिन अब जिस तरह से प्रतीक ने बल्लेबाजी की है उसको देखते हुए ज़रूर कप्तान को भी एक नई ऊर्जा मिली होगी, क्योंकि टीम जो थी बहुत पिछड़ रही थी इस मैच में। स्कोर इस समय 32 रन। और यहाँ से यदि 50 के करीब स्कोर को लेकर जाते हैं बल्लेबाज तो फिर फाइट बैक किया जा सकता है मैच के सेकंड हाफ में जॉली स्पोर्ट्स द्वारा। हवा में खेलने की कोशिश, लेकिन मिडल नहीं कर पाए। एक ही रन मिलेगा इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर ऑन साइड में, डीप में सागर वहां पर तैनात। स्ट्राइक एक बार फिर से प्रतीक के पास। प्रतीक अच्छा खेल रहे हैं। प्रतीक ने खास तौर पर उम्मीदें जगा दी है जॉली स्पोर्ट्स के लिए। टीम को मैच में सही मायनों में वापस लेकर आए हैं। और एक समय ऐसे लग रहा था कि शायद 30 रन भी ना बने, लेकिन पिछले ओवर में अच्छी खबर ली उन्होंने सुदर्शन के, और बढ़िया ड्राइव ऑन द राइज खेला है सीधे लॉन्ग ऑफ फील्डर के पास। अच्छा खेलते हैं, सामने भी स्क्वायर ऑफ द विकेट भी स्ट्रांग है। एक बहुत ज़बरदस्त एसेट मैं समझता हूँ जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम के लिए प्रतीक चौधरी। और आने वाले समय में इनका शायद बैटिंग ऑर्डर में और ऊपर इस्तेमाल भी हो सकता है, जिस तरह का कैलिबर नज़र आ रहा है प्रतीक का, उसको देखते हुए। इस बार तेज गेंद थी, लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत बाहर जाने दिया उसको, वाइट का इशारा करते हुए अंपायर मुन्ना पठान। स्कोर में वृद्धि होती हुई, स्कोर 35 रन, 4 खिलाड़ी आउट, 4 गेंदें बची है। आकाश बगले डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट बॉलर माने जा रहे हैं, क्योंकि रफ्तार है इनके पास, लेकिन अब लाइन पर कंट्रोल देखने को नहीं मिल रहा है। ये लगातार दूसरी वाइड गेंद। स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। ये 4 गेंदें काफी महत्वपूर्ण है। कम से कम 2 हिट्स, 2 बड़े हिट्स यहाँ पर जरूर खेलना चाहेंगे बल्लेबाज, और 2 बाउंड्रीज भी आती है तो 45 जो मार्क है उसको क्रॉस किया जा सकता है मेरे ख्याल से। इस बार उछाल दिया है गेंद को, सागर के ऊपर से गेंद मैदान के बाहर, डीप मिड विकेट की दिशा में शानदार छक्का। हालांकि ये कैलकुलेटेड 6 है, लेकिन 6 रन तो 6 रन होते हैं। अभी गेंद बाउंड्री के 1 इंच बाहर जाकर गिरे या फिर 10 मीटर बाहर जाकर गिरे, फर्क नहीं पड़ता है। मैक्सिमम फील्डर से थोड़ा सा दूर खेलने में कामयाब रहे, और जो नतीजा चाहते थे वो नतीजा प्राप्त किया है कप्तान राकेश ने। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 42 रनों पर पहुंचा है। आकाश एक बार फिर से ओवर द विकेट। अच्छी गेंद है, लेकिन उतना ही बढ़िया स्ट्रोक कलाइयों का उपयोग करते हुए टर्न किया सीधे फील्डर के पास, हालांकि डिप मिड विकेट पर। इस बार सिंगल। स्कोर अब 43, 43 रन। अच्छी पार्टनरशिप 5वें विकेट के लिए। 17 पर इस समय बैटिंग करते हुए प्रतीक 6 गेंदें खेली है, 2 छक्के और 1 चौका उनके पारी में शामिल है। 6 गेंदों पर 12 पर कप्तान है राकेश। इस बार थोड़ा सा इनसाइड आउट गैप ढूंढा है, जबरदस्त स्ट्रोक, 4 रन मिलेंगे। डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर जो खिलाड़ी थे उनके बीच में से खेला, बहुत ही सुंदर दिलकश ड्राइव, और क्या क्लासिक अंदाज में ये शॉट खेला गया है। ताकत भी दिखाई है उन्होंने अपने हर स्ट्रोक में, वैसे वो ताकत झोंक ही देते हैं, लेकिन अब की बार नज़ाकत भी है कहीं ना कहीं, जिस तरह से प्लेस किया है इस शॉट को। आखिरी गेंद क्या आखिरी होगी? कैच तो लपका गया है विकेट कीपर द्वारा, लेकिन नो बॉल है। जी हाँ, हाइट देखकर ये लग ही रहा था। ओवर वेस्ट टाइफुल टॉस।
गेंद शायद थोड़ी हाथ से छिटक गई थी, नियंत्रण का अभाव। नो बॉल के चलते रन मिलेगा, स्कोर 48 रन। अब मैच बनेगा। फ्री हिट का इशारा। बहुत अच्छी वापसी इस मैच में जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम की देखने को मिल रही है। एक समय 16 पर 4 विकेट गिरे थे, लेकिन अब 48 तक रन संख्या उसमें कुछ और शायद जुड़ेंगे। जी हाँ, इस बार मिस टाइम स्ट्रोक जरूर है, लेकिन गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है डीप कवर की दिशा में, और वहां से इससे पहले कि थ्रो पहुंचता 2 रन इस आखिरी गेंद पर। तो इस तरह से 50 का आंकड़ा आखिरकार छू ही लिया जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम ने इस मस्ट विन मुकाबले में। जी हाँ, करो या मरो का ये मैच है दोनों भी टीमों के लिए। जीतने वाली टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी। तो 50 रन बनाए गए हैं जॉली स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों द्वारा टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करते हुए, और 51 रनों की चुनौती 5 ओवर्स में क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए शेल्के ब्रदर्स पोगाव के सामने। जीतने वाली टीम का मुकाबला क्वार्टर फाइनल में साइश खारबाव के विरुद्ध होगा। हाइलाइट्स, ये पहली बाउंड्री आई थी लॉन्ग लेग की दिशा में, धीमी शुरुआत रही थी, और फिर ज़रूर हाथ खोलने का प्रयास हुआ। एक अच्छा छक्का जड़ा था मोहिल ने, लेकिन मोहिल उसके अलावा कुछ खास बैटिंग नहीं कर पाए। डीप में कैच आउट हुए, कल्पेश की फील्डिंग बढ़िया रही थी। और उसके बाद ये देखिए, ये गेंद शायद बाउंड्री के बाहर जा सकती थी, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक था। हेलीकॉप्टर उड़ाया गया था यश द्वारा, उन्होंने भी फील्डर को ढूंढा। हालत नाजुक हो गई थी 16 पर 4, लेकिन प्रतीक आए और कहीं ना कहीं इस पारी की तस्वीर प्रतीक ने अपने बल्लेबाजी से बदल दी। बहुत ही आकर्षक शॉट्स खेले, पहले ऑन साइड में, उसके बाद ऑफ साइड में भी बहुत ही बेहतरीन चौका उन्होंने जड़ा। 2 चौके 2 छक्के उनके बल्ले से, और आखिरी ओवर में एक बड़ा हिट कैप्टन राकेश के बैट से भी देखने को मिला। तो पारी का समापन काफ़ी अच्छा हुआ। आखिर के 2 ओवर्स खास तौर पर, जिसमें 34 रन बनाए गए, जिसके चलते एक ज़बरदस्त चुनौती पेश की गई है इस मैच में शेल्के ब्रदर्स पोगाव के सामने जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम द्वारा। तो 51 रनों का लक्ष्य है। यहाँ पर अब कमेंट्री में तब्दीली की जाएगी, और अब आगे का आंखों देखा हाल आप तक पहुँचाएंगे मेरे दोनों साथी कमेंटेटर्स, दिग्गज कमेंटेटर्स सिद्दीक बाबे, और उनके साथ जुड़ जाएंगे मधुर आवाज़ के मालिक वॉइस ऑफ जूनानदुर की समीर ठाकरे। धन्यवाद अजय। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। कालेर का दिलेर कल हमारे साथ थे। सुजीत तात्या पाटिल सेठ और पावर हिटर ऑफ भिवंडी जीतू गवली। ओ लाइव 2 पानी शाहिद पापा के हम धन्यवाद करते हैं। सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी, साफ सुथरा O2 लाइव पानी। FTL फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक नवीन शर्मा, विशेष धन्यवाद। वैरायटी सुपर बाजार न्यू ब्रांच एट मंडई, आपका विशेष धन्यवाद आसिफ भाई। तारिक रईस बिल्डर एंड डेवलपर, विवेक कशोले पपिया सेठ सोशल वर्कर, जिन्होंने हमें 4th इनाम इस स्पर्धा का दिया है, आपका विशेष धन्यवाद। मिस्टर राकेश पाटिल एंड श्रीधर पाटिल, कल राकेश पाटिल थे, आपका धन्यवाद। सुजीत नामदेव पाटिल और विवेक नामदेव पाटिल खांडवाल, इन दोनों का विशेष धन्यवाद। धन्यवाद है मिस्टर साजिद रईस और मिस्टर नजीफ रईस बनाईली कल्याण के, बलियानी कल्याण के। भरत देवलीकर साहब सुरेश इंटरप्राइजेस के, आपका विशेष धन्यवाद। धन्यवाद है एवन चिकन सेंटर वंजारपाटी नाका, अतीक भाई का चिकन खाइए। मिस्टर साकिब मुस्कान बैग हाउस, विनोद वसंत ठाकरे साहब, सचिन वसंत ठाकरे सरपंच पिंपलगढ़ राजनौली, आपका विशेष धन्यवाद। किरण ठाकरे समाज सेवक, और उन्होंने हमें बेस्ट बॉलर का कैश प्राइज दिया है, विशेष धन्यवाद। ये देखिए नवनाथ सोंगल जानी, एक सरपंच वड़पे, मैन ऑफ द सीरीज कैश प्राइज स्पॉन्सर, विशेष धन्यवाद। रॉयल बिल्डर एंड डेवलपर इरफान हतीज संसारी, जावेद खान माजी सभापति प्रभाग क्रमांक 4 के, विशेष धन्यवाद। ये वीरेन चोड़गे और विराज चोड़गे, जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस, 2 स्टार टॉस बॉक्स। ये 3 स्टार प्रेजेंटेशन बॉक्स आरके बिल्डर की देन, मिस्टर योगेश मात्रे, मिस्टर सुधीर मात्रे और मिस्टर रणधीर मात्रे, धन्यवाद। धन्यवाद है प्रताप सेठ पाटिल का, जो कि उप सरपंच है रानाल ग्राम पंचायत के, संस्थापक अध्यक्ष हैं न्यू 40 क्रिकेट एसोसिएशन के।
सौभाग्यवती ललिता प्रताप पाटिल, माजी सभापति पंचायत समिति भिवंडी, विशेष धन्यवाद। धन्यवाद है एडवोकेट समीर फौजी का। धन्यवाद है मिस्टर हनुमंत तरे यवई, जो कि बालिया मामा के बहुत करीब के साथी हैं। ये देखिए, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटिल, लविंग एंड केयरिंग फैमिली। मयूर पाटिल, जय पाटिल, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर, माजी महापौर प्रतिभा विलास, प्रियांशी पाटिल और एडवोकेट मयूरेश पाटिल। ये लैंडलॉर्ड ऑफ भड़ोडी मिस्टर मौसम पाटिल, थर्ड प्राइज स्पॉन्सर हमारे, विशेष धन्यवाद। विजय कमलाकर भुईर, एक सरपंच भड़ोडी यंग, विशेष धन्यवाद। धन्यवाद है जगन धर्मा पाटिल का, जो कि कल्याण ग्रामीण और केडीएमसी क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। और साथ ही साथ धन्यवाद हम करेंगे दीपक दादा प्रतिष्ठान। धन्यवाद अशोक गरत, महेश ठाकरे, नरेश मात्रे, जिनकी टीम खेल रही है। खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई कट के और बाहर गई, वाइड। 1 रन से खाता खुला यहाँ पर टीम शिलके ब्रदर्स का। रितेश धुमाल गेंदबाजी कर रहे हैं, रितेश धुमाल, जबकि सुभाष धुमाल हमारे साथी हैं इस सफर में। रितेश धुमाल सामना करेंगे बैट्समैन तुषार शिलके। स्विच इट, शिलके को आप हल्के में नहीं ले सकते। गेंद स्क्वायरी, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। जबरदस्त टायमिंग या फटक्या मागे पाहायला मिळाला। विथ द स्विंग, ज्या दिशेने बॉल मूव्ह होत होता त्याच दिशेने स्ट्रोक एक्झिक्यूट केला। जबरदस्त रिव्हर्सचा फटका पाहायला मिळाला। टार्गेट 51चं पूर्ण करायचं आहे। काय इनिंग बघायला मिळाली आज प्रतीक चौधरीची। फाइटिंग टोटल पर्यंत धावफलक गेलं। 5 पे पहुंचा है स्कोर बिना किसी विकेट के। 51 का लक्ष्य रखा है। रितेश धुमाले इस मरतबा सीधा स्ट्रोक है इनफील्ड के ऊपर से। मिड ऑफ का खिलाड़ी ऊपर खड़ा था, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जब तक लॉन्ग ऑफ पे पहुंचते 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। 7 पे पहुंचा स्कोर, 7 विदाउट लॉस। इनफील्डच्या डोक्यावरून हा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला होता। मिड ऑफला बीट जरूर केलं, मात्र डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर में, ऑन द राइस। तुषार शिलके तीखे तेवर के साथ आए हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 पे पहुंचा है। 8 रन बिना किसी विकेट के, 8 विदाउट लॉस। रितेश धुमाल, बहुत अच्छा बॉलिंग एक्शन है। इस मरतबा जड़ में गेंद, स्विंगिंग यॉर्कर, मजबूर किया सागर पाटिल को डिफेंड करने के लिए। चांगली गोलंदाजी आपल्याला बघायला मिळाली आहे। पहिल्या बॉलवर चौकार आल्यानंतर कमबॅक करण्याचा प्रयत्न झाला। रितेश धुमाल इस मरतबा बैकफुट पे जाके कंट्रोल शॉट ऑन पुल, आड़े बल्ले से आउटफील्ड में मोहिल मात्रे थे वहां पर, 1 रन आता हुआ। स्कोर 9 रन बिना किसी विकेट के, 9 विदाउट लॉस। बढ़िया रिप्लाई हम कहेंगे, जो आस्किंग रन रेट है उसके ऊपर बल्लेबाजी करती हुई शिलके ब्रदर्स।
हो, प्रत्येक ओव्हर मागे जवळपास 10 रन बनवायचे आहेत आणि चांगली स्टार्ट. फिर कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश, मोटा सिरा लेकर गेंद थर्मेन में पहुंची है, वहां पर खराब फील्डिंग. 1-2 का 4 नहीं बल्कि 2-2 का 4. जहां 2 रन थे वहां 4 दे डाले. दयावान बन गए फील्डर. कदमों का इस्तेमाल किया था, निकल के मारना चाहते थे, मोटा सिरा लेकर. ये देखिए स्लॉपी वर्क. 1 ओवर 13 रन, कोई विकेट नहीं. अच्छी शुरुआत हम कहेंगे. खराब क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी बघायला मिळालं डीप मध्ये. आणि आज निहारच्या फिल्डिंगवर भरपूर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिलेत. जिथेही त्याला उभं केलं तिथे त्यांना मिसफिल्डिंग केले. धावसंख्या आपण पाहतोय 13 वर. निहार की फील्डिंग में निखार नहीं. ये देखिए धर्मराजा नीलेश चौधरी और ये मिस्टर मेहताब खान, अवध एलेमन स्पेसिस, ये मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं. मुंबई में आर्किटेक्शन दुनिया का बड़ा नाम है. हमारे बहुत अच्छे काबिल दोस्त हैं और साथ ही साथ उन्होंने एकता सुपर लीग के लिए हमें स्पॉन्सरशिप दी है. आपका बहुत शुक्रिया. मैं अक्सर कहता हूँ, जंग में जवान, खेतों में किसान, फिल्मों में लगान, और अवध में मेहताब खान हिट है. एनबी अवध, इनकी और नीलेश दादा बिंताने की टीम हमेशा ओपन में खेलती है. बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब. खेल की शुरुआत होती भी आज़ा फैशन, जुनैद पटेल और मक्की पटेल. गेंदबाजी के लिए मोहिल मात्रे, कामतगर एक्सप्रेस. चांगली सुरुवात पहिल्या षटकामध्ये या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळाली. आता इथून ब्रेक थ्रूची गरज असेल या मॅच मध्ये कमबॅक करण्यासाठी जॉली स्पोर्ट कामतगरला. मोहिल म्हात्रे गोलंदाजी मार्कवर येतोय. मोहिल मात्रे सामना करेंगे बैट्समैन सागर पाटिल. पहली गेंद ऑफ स्टंप के बहुत बाहर जाती हुई वाइड. 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 14 पे पहुंचा है. 14 फॉर नो विकेट. मेरे साथ सितारा कमेंटेटर. अच्छी गेंद जड़ में मजबूर किया सागर को छोटी बैकलिप पे झुकने के लिए. चांगल्या लेंथवर हा चेंडू होता. समोर पॉलर बॅक ड्राईव्ह बघायला मिळाला. अशीच गोलंदाजी आता इथून करावी लागेल. डॉट चेंडू हातालावे लागतील. इस मरतबा लैप स्वीप किया है. पीछे खिलाड़ी हैं, लगभग टक करते हुए, टक्ड अवे ऑन द ऑन साइड, स्ट्रेट टू स्क्वायर लेग. इनफ टाइम बैट्समैन गेट्स 1. 15 पे पहुंचा है स्कोर. चार बॉल मध्ये सध्या 2 धावांवर बॅटिंग करतोय सागर. थोडासा स्ट्राईक रेटचा आपण विचार केला तर त्याच्या स्वभावा व्यतिरिक्त दिसतो. आणि एका बाजूला आपण पाहतोय 4 बॉल मध्ये 11 वर बॅटिंग करताना तुषार. जबाबदारी स्वीकारली तुषारनं. मोहिल मात्रे. राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए स्विच हिट किया है और गेंद निकल गई है. 4 रन. आज तुषार शिल्के जो कि मेरिट पे बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आज कुछ अलग ही क्रिकेट खेल रहे हैं. ऑन ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट. क्या बॅटिंग सुरू आहे. तुषार महत्वाच्या मोठ्या मॅच मध्ये चांगला खेळ करत असताना तुषार होशियार हो गए. इस मरतबा ये उनका क्लास है. ऑन द राइज खेला और यहाँ 1 रन था, वहां 2 रन लिए. दिस इज द क्लेवर बैटिंग. दिस इज द अमेजिंग बैटिंग फ्रॉम तुषार शिल्के. हो, खरोखरच हुशार फलंदाजी आता त्याच्या माध्यमातून बघायला मिळाली आहे. बॉलच्या मेरिटवर क्रिकेट खेळत असताना स्कोरबोर्ड पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला, स्वतःवर जबाबदारी स्वीकारून. फिर स्विच हिट. ये आज गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं. 4 रन. चौकों की झड़ी लगा दी है.
और क्या बल्लेबाजी हो रही है, अमेजिंग. हो, 4 मध्ये तिसऱ्यांदा आपण रिव्हर्सचा चौकार बघितलाय. बरोबर बॉलच्या स्विंगचा वापर केला या ठिकाणी. बॉल ज्या अँगलनं बाहेर निघतोय त्याच दिशेनं स्ट्रोक एक्झिक्यूट केलेत. धावसंख्या 25 वर. 25 में 21 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं तुषार. तुषार ने गेंदबाज को लगभग होशियार रहने कह दिया है. ये देखिए तीनों चौके प्रिंस मूवीज ने तुरंत ही बता दिए. ये है टेलीकास्ट का बादशाह. इस मर्तबा लेट कट किया है और गेंद अब जाकर फील्ड होती हुई 2 रन पूरे किए. डेलिकेट लेट कट, सिल्की टच. पूर्ण जबाबदारी त्यानं आपल्या खांद्यांवर स्वीकारली आहे. ज्याप्रमाणे खेळ करतोय. 2 धावांनी स्कोर, 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 27 वर. उर्वरित आता 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि सामना जिंकण्यासाठी 24 ची गरज असेल. म्हणजे जवळजवळ सामना आपल्या बाजूने झुकवण्याचा प्रयत्न केलाय. जो जिंकेल तो क्वार्टर फायनल मध्ये पोहोचणार आहे. साई स्पोर्ट खारबाव आपण तयार राहायचं आहे. चालू सामन्यातील विजेता संघ आणि साई स्पोर्ट खारबाव आजच्या दिवसातील शेवटचा तो सामना आपल्याला बघायला मिळेल. मिस यू दादा. ये विक्की शेलार, साईं शेलार की तरफ से लेट शिवाजी दादा शेलार को श्रद्धांजलि है. और कल हम साईं शेलार को एक्शन में देखेंगे. एसएससीसी कमालपाड़ा. ये चेयरमैन एकता सुपर लीग के मास्टरमाइंड एडवोकेट मयूरेश पाटिल. एचआर स्पोर्ट्स किरण गजा पाटिल. गजा नहीं तो मजा नहीं. और स्पोर्ट्स में आपको फुल मजा लाना है तो एचआर स्पोर्ट्स जाइए. ये पंकज आनंद गरत, तालुका प्रमुख युवा सेना भिवंडी, माजी सरपंच ग्राम पंचायत पिंपलास, विशेष धन्यवाद. दीना इंटरप्राइजर दीना पाटिल जिन्होंने हमें मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी स्पॉन्सर की है, विशेष धन्यवाद. ये आप देख सकते हैं अशोक गरत, जिला परिषद सदस्य ठाणे. महेश ठाकरे, समाज सेवक राजनोली. नरेश मात्रे, उद्योगपति कामतगर, धन्यवाद. डी साकारिया फैशन डिजाइनर, मेंस वेयर एंड वीडिंग स्पेशल. पत्रावाला ग्रुप, अल्ताफ पत्रावाला. तेजस पाटिल, अगड़ी राजा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष. भगवान भुईर, कासने के दिग्गज नेता, शिवसेना के. देवा टावड़े, एक्स क्रिकेटर. ये धनंजय गौली, सनम कुमार धनंजय गौली, ग्राम पंचायत सदस्य पायगांव. प्रोपराइटर सनम कुमार. धनंजय गौली, संस्थापक अध्यक्ष, मास्टर 40 क्रिकेट एसोसिएशन. बैक टू क्रिकेट, इट्स ओवर टू समीर. तिसरं षटक संघामधील प्रमुख अस्त्र आता बाहेर काढले. कॅप्टन धनराजचा वापर केला जातो, ज्यानं चांगला स्पेल या अगोदरच्या मॅच मध्ये हाताळला होता सोनादेवी टिमगरच्या विरोधात. एकही विकेट मिळालेला नाहीये. विकेटचा शोध घ्यावा लागेल. धनराजचा पहिलाच बॉल, यावेळेला विकेटची संधी आहे. फलंदाज बाद. टायमिंग प्रॉपर तिथे जुळालं नव्हतं आणि सागर पाटीलला आता परतावं लागेल. पहिला ब्रेक थ्रू मिळून देत असताना धनराज, बिग विकेट. क्या स्ट्रगल कर रहे थे और धनराज ने आखिरकार ब्रेक थ्रू दिला दिया. वाह ताज नहीं, वाह धनराज. चांगली भागीदारी होत होती आणि आता ती भागीदारी तोडण्यामध्ये यश आले. धावसंख्या 27 ला पहिला गडी बाद. हे पाहतोय आपण रिप्ले मध्ये. स्क्वेअर लेगला ज्याप्रमाणे झेल पकडली, स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, स्क्वेअर बाउंड्रीज क्लिअर करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र तिथे असफल. पहिला धक्का लागला. न्यू बॅटर इन ॲट नंबर 3, त्रिमूर्ती गायकर. तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज आपण पाहतोय. शेलके ब्रदर्स, पोगावाडी, जॉली स्पोर्ट, कामतगर. धनराज पुन्हा तयार, ओव्हर द विकेट. शॉर्ट ऑफ लेन बॉल, यावेळेला हुक करण्याचा प्रयत्न, गॅप मिळाला नाहीये. वेग भरपूर जास्त बघायला मिळाला, जास्त अति वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न आणि त्याचमुळे मी म्हणेल बॅटरला प्रॉपर तिथे मिडल करता आलं नव्हतं. एका धावेने स्कोर पुढे सरकत असताना धावफलकावरती 28.
इथून आता पुन्हा एक विकेट मिळाल्यानंतर कुठेतरी मॅचमध्ये शिरकाव करण्याचा प्रयत्न सुरू केला जॉली स्पोर्ट कामतगर संघानं आणि तो अत्यंत गरजेचा देखील आहे. CCG एक तास सुपर लीग 2023 चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंड हार्ट ऑफ सिटी भिवंडी येथून आपण आजच्या दुसऱ्या दिवसाच्या खेळामध्ये आहोत. कमालीचा क्रिकेट मॉर्निंग सेशन पासून बघायला मिळाला आहे. देखना है कि धनराज किस तरह की गेंदबाजी करते हैं. पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न होता. दोन धावा त्या ठिकाणी पूर्ण केल्या. तुषारचं आज कौतुक करावं तेवढं कमी आहे ज्या पद्धतीने तो बॅटिंग करताना दिसलाय. धावसंख्या धावफलकावरती 30 रन्स. रन्स भरपूर वेगाने सुरू आहेत. धनराजनं थोडाफार का होईना मी म्हणेल दिलासा दिलाय कॅप्टनला. तिसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाजी करत असताना यावेळेला वेगामध्ये थोडा बदल केला. डिफेन्सिव्ह स्ट्रोक याही वेळेला बचावात्मक स्ट्रोक खेळला. डीप कव्हर मधून जोपर्यंत फिल्डर येणार बॉल उचलणार वेळ होती फलंदाजांकडे एक धाव पूर्ण करण्याची. Today's Tushar Shilke played amazing knock, incredible knock. Not a single dot ball so far he played. What a batting from Tushar Shilke. खूप महत्वपूर्ण रोल या अगोदर देखील आपण उल्लेख केला होता की सर्व सामन्याची जबाबदारी तुषार शेळकेनं त्याच्या स्वतःच्या खांद्यांवर स्वीकारली आणि बऱ्याच आपण पाहिलं मोठ्या मॅचेसमध्ये तो नेहमी चांगला खेळ करताना. संघ जेव्हा जेव्हा अडचणीमध्ये असतो तेव्हा तेव्हा त्याचा चांगला खेळ आपण अनेकदा पाहिलाय. धनराजचा हा लेन बॉल होता. इथेही टायमिंग जुळालं नाहीये. फाईन लेगचा फिल्डर चांगलं क्षेत्ररक्षण करताना. मात्र अशा रन्स तुम्हाला वाचवाव्या लागतील जेव्हा जेव्हा चांगले चेंडू येतात. अन्यथा तुम्ही प्रतिस्पर्धी संघाला दबावामध्ये टाकूच शकत नाही. धावसंख्या एका धावेने पुढे सरकत असताना 32 वर. कारण हळूहळू आता इक्वेशन बदलत चाललं. येणारे बॉल शिल्लक आहे तिथून 13 आणि सामना जिंकण्यासाठी अजूनही 19 धावांची गरज आहे. तेरा चेंडू आणि 19 ची गरज. स्ट्राईकला तुषार 26 वर बॅटिंग करतोय. पुढे एकदा यावेळेला आपण पाहतो जेंटल पुश ऑफ ड्राईव्ह पाहायला मिळाला. एक्स्ट्रा कव्हरला चांगली फिल्डिंग आणि एकच धाव इथे मिळाली. याचबरोबर 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतोय धावफलकावर 33 धावा. सबसे बड़ी बात है कि कोई भी डॉट गेंद तुषार शिल्के ने नहीं खेली है. ये सबसे बड़ी बात है. आप देख सकते हैं एकता सुपर लीग ग्रामीण 2023 शाम बहुत ही सुहानी हो चुकी है. 2 ओवर बचे हैं और 2 ओवर में जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है 18. अभी भी मैच बना हुआ है. अब देखना है कि रितेश धुमाल एक कर चुके हैं, मोहिल मात्रे एक कर चुके हैं. धनराज ने बहुत कसा हुआ ओवर किया. 5वां ओवर इस मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 5वां ओवर कौन करता है एक सवाल उभरेगा. हो त्या अगोदर 4थं षटक हे या सामन्याला नक्कीच कलाटणी देणार आहे. निर्णय लागेल रिझल्ट येईल का ते माहिती नाही. मात्र 4थं षटक हे फार महत्वपूर्ण असेल या मॅच मधील. सो दॅट ड्रिंक्स इंटरवल स्ट्रॅटेजी आखली जाईल. थोडासा जो वेळ मिळतो विश्रांती घेण्याचा त्यामध्ये स्ट्रॅटेजी आखली जाते. इथून पुढे काय प्लॅनिंग करायचे आहे, कोणत्या गोलंदाजाचा वापर करायचा आहे आणि ते आता दोन्ही बाजूने प्लॅनिंग सुरू असतील. ज्या पद्धतीचा सामना आपण पाहतो येणाऱ्या 12 बॉलमध्ये अजूनही 18 धावांची आवश्यकता. म्हणजे प्रत्येक ओव्हर मागे 9 धावा असं समीकरण आहे. विशेष म्हणजे तुषार शेळके अजूनही मैदानावर आहे. तो प्लस पॉइंट असेल कारण ज्या पद्धतीने त्याने बॅटवर बॉल घेतलेत 11 चेंडू त्यानं फेस केलेत. वेल सेट आहे. विकेटवर बरोबर त्याच्या नजरा जमलेल्या आहेत आणि धावा आपण त्याच्या बॅटमधून 27 बघतोय ज्यामध्ये 4 चौकारांचा समावेश आहे. मैदानाच्या 4ही बाजूने तो फलंदाजी करतोय आणि बरोबर परिस्थितीला अनुसरून त्याची बॅटिंग आपल्याला नेहमी बघायला मिळाली आहे. गोलंदाजी करण्यासाठी ओम पाटीलचा वापर केला जातो ज्यानं या अगोदरच्या सामन्यामध्ये अंतिम षटक हाताळलं होतं सोनादेवी टेमघरच्या विरोधात. युवा गोलंदाज ओम पाटील वर विश्वास दाखवलाय. अमोल पाटील एक लेजंड क्रिकेटर जॉली स्पोर्ट कामतगरचे आणि त्यांचे ते सुपुत्र आहेत आणि अगदी गोलंदाजीच्या बरोबर ॲक्शनचा आपण विचार केला तर थोडीशी मिळती जुलती
गोलंदाजीची ऍक्शन ओमची आपल्याला बघायला मिळाली आहे आणि सुरुवात चांगली मिळाली. एक उदयोन्मुख खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे आता बघितलं जातं. एमर्जिंग स्टार म्हणून जॉली स्पोर्ट कामतगरचा तो आता उदयास येत चाललाय. हे बॅटल चांगलं रंगेल. ओम आणि त्याच्या विरोधात तुषार ओव्हर द विकेट. ओमचा हा बॉल अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, फार दुरून हा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होता. डॉट बॉलनं सुरुवात केली आहे ओमनं आपल्या षटकाला. हे पाहू शकता रिप्ले मध्ये फुटवर्क दिसलं नव्हतं, फार दुरून हा स्ट्रोक एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न होता. डॉट बॉल आलाय. असेच डॉट चेंडू टाकावे लागतील. धावफलक हलवलं होतं, जे थांबले ते पुढे नेण्याचा प्रयत्न करावा लागेल फलंदाजांना. यावेळेला पुन्हा एकदा त्याच लाईनवर बॉल होता. इथे बॅटवर बॉल आलाय, बरोबर मिड ऑफला चेंडू फील्ड केला जातो आणि एकच धाव तिथे मिळाली. धावसंख्या एका धावेने पुढे सरकत असताना धावफलकावरती 34. एकता सुपर लीग 2023 स्पर्धेतील डे 2 आणि डे 2 मधील आता शेवटच्या सामन्यामध्ये साई स्पोर्ट खारबावच्या विरोधात कोणता संघ पोहोचणार याचं उत्तर थोड्याच वेळात मिळेल. त्रिमूर्ती 2 बॉलवर 2 धावा त्याच्या बॅटमधून पाहतोय. इथे फुल टॉस चुकी केलेली आहे आणि चुकीला माफी नाही. त्रिमूर्ती गायकरच्या बॅटमधून येतो हा अगदी क्रुशल मोमेंटला सिक्सर. ये मिस्ट्री खिलाड़ी है, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे टच में अब व्हॉट अ शॉट. हे पाहू शकता रिप्ले मध्ये क्रिजच्या भरपूर मागे जाऊन हा बॉल फुल टॉस वर घेत असताना सिक्सर प्राप्त केलाय. त्रिमूर्ती गायकरच्या बॅटमधून मेगा सिक्सर पाहायला मिळाला महत्वाच्या वेळेला. सो वाटत होतं की हळूहळू आता शिरकाव करत चालली आहे जॉली स्पोर्ट कामतघर. धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय 40 धावा आणि 1 गडी बाद झालाय. निहार म्हात्रे आता गोलंदाज जवळ येत आहेत. नेमका आता कोणत्या लेंथवर चेंडू टाकायचा आहे, कारण इथून आणखी एखादा मोठा फटका आला तर जवळपास मॅचची हवा बाहेर निघेल. जॉली स्पोर्ट कामतगर संघ पूर्णपणे मॅच मधून बाहेर होईल. त्याच्यामुळे इथे आता विकेटची गरज आहे. धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय 40 आहे, तिथून 11ची गरज आणि चेंडू शिल्लक असतील 9 बॉल आणि 11ची गरज. ओम तयार होतो राईट आर्म ओव्हर द विकेटनं. हळूहळू आता इव्हनिंग सेशन मध्ये आपण जाऊ आणि प्रेक्षक वर्ग आता मोठ्या संख्येने इथे जमा होत चाललाय. पुन्हा फुल टॉस होता, मात्र थोडासा लो होत होता. इथे एकच धाव मिळेल. बॅटच्या मधोमध हा चेंडू घेता आला नाही. नाराज आहे स्वतःवर, कारण इथे आणखी एखादा मोठा फटका येऊ शकला असता आणि तेच डगआउट मधनं देखील आता सांगितलं जातं. धावसंख्या 41 वर 41 रन्स. चुरशीचा सामना सध्या सुरू आहे. दहाची गरज येणाऱ्या 8 बॉल मध्ये. ही मॅच देखील शेवटच्या क्षणापर्यंत जाईल आता असं वाटू लागले हळूहळू, ज्याप्रमाणे चेंडू हाताळलेत. यावेळेला पुन्हा एकदा बॉल उडवलाय, जरळ निघून जाईल स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावर. 6 धावांसाठी षटकार तुषार शेलकेच्या बॅट मधून. हा बिग हिट, मेगा सिक्सर. हे पाहतोय आपण रिप्ले मध्ये, जबरदस्त स्विंग केला होता, फ्लॅट सिक्सर. धनंजय गवली यांच्या फ्लेक्सला सलामी देणारा हा सिक्सर पाहायला मिळाला आणि ती चर्चा करत होतो की एखादा मोठा फटका या मॅचची हवा पूर्ण बाहेर काढेल आणि इथे सिक्सर आला तुषार शेलकेच्या बॅटमधून. धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय 47 आणि आता इथून 4ची गरज येणाऱ्या 7 बॉल मध्ये. दोन षटकांमध्ये आपण जर विचार केला तर 18ची गरज होती आणि या वेळेला ह्या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत 14 धावा खर्च केल्यात ओमनं.
बॉलिंगमध्ये बरेचसे बदल बघायला मिळाले. ओमने या अगोदरच्या मॅचमध्ये अंतिम षटक हाताळलं होतं, मात्र यावेळेला चौथ्या षटकामध्ये त्याला इथे आणलं. यावेळेला पुन्हा एकदा फ्रंट फूट लावून ड्राईव्ह केलं, एक्स्ट्रा कव्हर आणि कव्हरच्या मध्ये बॉल फील्ड केला. एकच धाव तिथे मिळेल आणि याचबरोबर चौथ्या षटकाचा खेळ इथे संपलेला आहे. धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतो 48. शेवटचे 6 बॉल, सामना जिंकण्यासाठी 3ची गरज. 6 चेंडूंमध्ये आता 3 धावा वाचवाव्या लागतील. 2 जरी बनवल्या तरी सुपर ओव्हर होईल. म्हणजे आता जवळपास विजयाचे जे प्रेडिक्शन्स आहेत त्या जवळजवळ शेळके ब्रदर्स पोगाव संघाच्या बाजूने जास्त प्रमाणात बघायला मिळतात. कारण 6 बॉलमध्ये फार कमी वेळा आपण असं पाहिलं की एखाद्या गोलंदाजाने 3 धावा वाचवल्यात. मात्र क्रिकेट आहे, शेवटच्या क्षणापर्यंत तुम्ही लढत राहणं गरजेचं असतं. इथून हा देखील रेकॉर्ड बनू शकतो, कारण अनेकदा आपण पाहिले 1 धाव वाचवायची असताना देखील अनेक गोलंदाजांनी तो कारनामा करून दाखवलाय क्रिकेटमध्ये. धनराज अंतिम षटकामध्ये आलाय. चांगली गोलंदाजी, एक मात्र असा गोलंदाज पाहायला मिळाला आज जॉली स्पोर्ट कामतगर संघाकडनं पूर्ण दिवसभरामध्ये ज्यानं चांगली गोलंदाजी केली. या मॅचमध्ये फलंदाजांकडनं अपेक्षा होत्या जास्त मोठी इनिंग एकाही बॅटरला खेळता आल्या नाही. एक मात्र प्रतीक चौधरी जो 6व्या क्रमांकावर आल्यानंतर 23 धावा त्याच्या बॅटमधून आल्या होत्या. राकेश चौधरीला इथेही चांगला स्टार्ट मिळाला होता, 12 धावा त्याच्या बॅटमधून आल्यात. मात्र त्याच्याकडनं देखील मोठी इनिंग आपल्याला पाहायला मिळाली नाही आणि याच मुळे थोडासा कमी स्कोर आपण स्कोरबोर्डवरती बघितला. जॉली स्पोर्ट कामतगरच्या अगदी आता शेजारी फलंदाजाचे वाढलेले दिसत आहेत. याचं कारण येणारे 6 बॉल आणि सामना जिंकण्यासाठी 3 रन्सची गरज आहे. चला वेळ कमी घ्या. क्रिकेटचे काही नियम आहेत, त्या नियमांचं पालन हे प्रत्येक खेळाडूने करणं गरजेचं आहे आणि एकता सुपर लीग तुम्ही खेळतात. डिसिप्लिन, शिस्त ही प्रत्येकाच्या अंगी तुम्हाला ठेवावीच लागेल. धनराज तयार, 6 बॉल 3ची गरज. हो, यावेळेला डिफेन्सिव्ह स्ट्रोक एक धाव इथे मिळेल, कारण आउटची संधी होती. थ्रो मिस झालाय, निशाणा साधता आला नव्हता त्या ठिकाणी धनराजला आणि अखेर एक धाव पूर्ण. सेन्सिबल क्रिकेट पूर्णपणे या मॅचमध्ये आज इम्प्रेस केलं ते म्हणजे तुषार शेळकेच्या बॅटिंगनं. ज्या पद्धतीने त्यानं मॅचची जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यांवर स्वीकारली आणि 16 चेंडूंमध्ये आतापर्यंत 36 धावा नाबाद त्याच्या बॅटमधून आलेत. एक मात्र डॉट चेंडू त्या 16 चेंडूंमध्ये आपल्याला बघायला मिळाला. म्हणजे किती आत्मविश्वास त्या इनिंगमध्ये आपण पाहिला. नक्कीच मी म्हणेल संघातील अनेक फलंदाजांसाठी तो आदर्श निर्माण करत असतो प्रत्येक वेळोवेळी. 2ची गरज आहे येणाऱ्या 5 बॉलमध्ये. धनराज यावेळेला फुल टॉस बॉल फक्त दिशा दिली, टर्न केला सॉफ्ट हँड. इथून ठाऊक आहे त्रिमूर्तीला की कोणत्या प्रकारे मोठा फटक्याची आवश्यकता नाहीये. सिंगल्सना आपण इझिली मॅच जिंकू शकतो आणि ते कार्य आता दोन्ही बॅटर करत असताना स्कोर आर लेवल आता इथून शेळके ब्रदर्स पोगाव संघ पराभूत तर होणार नाही, कारण इथून 4च्या 4 डॉट जरी आले तरी सुपर ओव्हर बघायला मिळेल. जॉली स्पोर्ट कामतगर संघासाठी आता वाचवण्यासाठी जास्त काही शिल्लक राहिले नाही. एक मात्र गोष्ट होऊ शकते ती म्हणजे सुपर ओव्हर. ओ ब्युटिफुल बॉल, जबरदस्त चेंडू पाहायला मिळाला. डॉट बॉल आलाय, असेच डॉट चेंडू टाकणं गरजेचं आहे. पाहतोय आपण रिप्लेमध्ये धनराज एक मात्र असा गोलंदाज ज्यानं आज इम्प्रेसिव्ह कामगिरी केली कामतगर संघासाठी. चांगली मुवमेंट धनराजला मिळते आणि त्याचा फायदा उचलला त्याने आज पूर्ण दिवसभर. मात्र इथे थोडासा नाराज असेल. 3ऱ्या षटकामध्ये धनराजला आणलं जेव्हा रितेश धुमालचं 13 धावांचं षटक होतं. मी म्हणेल सेकंड ओव्हर धनराजकडे असती आणखी काहीसं वेगळं चित्र असतं. कॅप्टननं बरेचशाच बदल केले बॉलिंग चेंजमध्ये. मात्र जर आणि तरला क्रिकेटमध्ये जागा नाहीये. येणारे आता 3 बॉल आणि सामना जिंकण्यासाठी 1 धावेची गरज. कट केला यावेळेला विनिंग शॉट, बॉल बाउंड्रीलाईनच्या बाहेर. जॉली स्पोर्ट कामतगर एकता सुपर लीग 2023च्या बाहेर आणि याचबरोबर सामना जिंकलेला आहे. शेळके ब्रदर्स पोगाव टीमनं मेनी मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स. वेल बॅटिंग, वेल प्लेड मिस्टर तुषार शेळके. अभिनंदन दुष्यंत शेळके, अभिनंदन शेळके ब्रदर्स पोगाव. साई स्पोर्ट खारबाव संघनायक आपण 2 स्टार टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. या ठिकाणी आपण पहिल्यांदा टॉस करणार आहोत आणि त्यानंतर या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड सेरेमनीकडे आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये वळणार आहोत. तत्पूर्वी आपण पहिल्यांदा टॉस करूया. या दोन्ही कर्णधार साई स्पोर्ट खारबावाडी त्यांच्या विरोधात शेळके ब्रदर्स पोगाव अशी लढत आपल्याला बघायला मिळणार आहे.
दोन्ही कॅप्टन आपल्यासोबत जोडले जातील आणि आमचे मान्यवर पाहुणे करण काटेकर साहेब, पंकज चौधरी साहेब आणि भावेश चौधरी साहेब यांच्या शुभास्ते आपण टॉस करत आहोत. दोन्ही कॅप्टन आपल्यासोबत जोडले जातील. 2 स्टार टॉस बॉक्स सन्माननीय वीरेंद्र सोरगे आणि विराज सोरगे यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेमध्ये आम्हाला टॉस बॉक्स लाभलेला आहे. एकतास सुपर लीग 2023 मध्ये आणि आजच्या पूल मधील शेवटचा सामना क्वार्टर फायनलची मॅच दोन बलाढ्य संघादरम्यान. वेलकम प्रणय पाटील खारबाव संघ कर्णधार आणि एका बाजूला शेलके ब्रदर्स पोगाव संघ कर्णधार सागर पाटील आपल्यासोबत जोडला जातोय. मॅच रेफरी हजीम हमदुल्ले सर देखील आपल्यासोबत जोडले जातात. मॅच असेल 5 षटकांची. टेल इज अ कॉल. साईश खारबाव संघाचा कॉल आलेला आहे आणि टेल. तर या ठिकाणी साईश स्पोर्ट खारबाव संघाने टॉस जिंकला. तर टॉस या ठिकाणी जिंकलेला आहे साईश खारबाव संघाच्या कॅप्टननं. प्रणय, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन. विजयानं सुरुवात झालेली आहे. काय निर्णय घेशील? फिल्डिंग मोठी मॅच आहे. हा सामना जो जिंकेल तो सेमीफायनलमध्ये पात्र ठरणार आहे. फिल्डिंग करताना किती धावसंख्येपर्यंत थांबवशील? कारण तुझा एकमात्र संघ आज बघायला मिळाला आणि त्यानंतर पोगाव, दोन्ही संघाने आज चेझिंग केलेलं आहे. त्यामुळे आता किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल या मॅचमध्ये? नक्कीच 50च्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न असेल. महत्वाचा असा कोणता खेळाडू ॲज अ कॅप्टन म्हणून तुला जास्त भरोसा त्या गोलंदाजावर? नक्कीच जे संघामध्ये 11 खेळाडू खेळतात ते प्रत्येक त्याने खेळ इम्पॉर्टंट दिला पाहिजे आणि त्याने प्रत्येकाने 100% दिला पाहिजे. सर्वांकडून तीच अपेक्षा असेल. शेवटचा एक प्रश्न, संघामध्ये काही बदल असेल की सेम टीम? नाही, सेम टीम खेळणार आहे. थँक्यू सो मच. खूप साऱ्या शुभेच्छा. सागर पाटील, टॉस गमावलेला आहे, बॅटिंग तुला करायची आहे. टॉस जिंकला असता काय निर्णय घेतला असता? कारण आता जवळपास 4 वाजून गेलेले आहेत आणि बॅटिंगच करणार होतो आम्ही. म्हणजे मनासारखे घडलेलं आहे. इव्हनिंग सेशनमध्ये बऱ्याचदा आपण पाहिलं चॅलेंज ग्राउंडवर लवकर थोडीशी बॅडलाईट येते. याचं कारण आपण शहरामध्ये आहोत. किती टार्गेट मनामध्ये आता माइंडसेट? जास्तीत जास्त धावा मारायचा प्रयत्न करू. तुषार शेलके आता फॉर्ममध्ये येत चाललाय, काय म्हणशील त्याच्या फलंदाजीविषयी? त्याच्याकडून भरपूर अपेक्षा आहे. त्यांनी जास्तीत जास्त रन मारून द्यावा. थँक्यू सो मच. सागर पाटील बोलता वेळेला थोडेसे कमीच बोलतात. तर टॉस बॉक्समध्ये न्यूज आलेली आहे. टॉस जिंकला यावेळेला साई स्पोर्ट खारबावनं आणि पहिल्यांदा गोलंदाजी करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे. क्वार्टर फायनलची लढत आपण साईश खारबाव आणि त्यांच्या विरोधात शेलके ब्रदर्स पोगाव या दोन संघादरम्यान पाहणार आहोत. आणि टॉस जिंकून फिल्डिंग करण्याचा निर्णय साईश टीम कर्णधाराने स्वीकारलेला आहे. आमंत्रित केलं बॅटिंगसाठी शेलके ब्रदर्स पोगावला. तर लगेच आपण वळणार आहोत 3 स्टार टॉस बॉक्समधून 3 स्टार प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये. त्या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच दिला जाणार आहे. थँक्यू सो मच. तर मी पुन्हा एकदा या ठिकाणी मान्यवरांना विनंती करेन, उपस्थित मान्यवरांमध्ये करण काटेकर, त्यानंतर पंकज चौधरी आणि भावेश चौधरी या तिन्ही मान्यवरांना विनंती करेन की आपण 3 स्टार प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे.